सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आवर चैनल पबजी लाइट टारगेटर्स में। तो आज हम बहुत अच्छा एक नया गेम प्ले लेके आए हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो गेम प्ले को पूरा वॉच करो और गेम प्ले में हमने बहुत सारे टिप्स भी दिए, वो भी आप सुनो, जिससे आपको बहुत बेनिफिट यूज़ होगा। जब भी आप स्क्वाड में गेम प्ले करते हो, आपका चिकन विनर चिकन डिनर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और जिससे आपके बहुत अच्छे खासे किल भी हो सकते हैं और आप अपना केडी भी मेंटेन रख सकते हो। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलो लेट्स गो गाइस, हम यहाँ पे लॉबी में आ चुके हैं। थोड़ा सा लॉबी में टाइम पास कर लेते हैं, यहाँ पे गाड़ी बीड़ी घुमा लेते हैं और ऐसा मज़ा फन कर लेते हैं। और यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो गाइस, कभी भी आपको ना अपना एक सिटी फिक्स कर लो, मतलब कि उसी सिटी में आपको उतरना है। आपका स्क्वाड हो, डुओ हो, जब भी हो आपको वही उतरना है और आपको उस सिटी की इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप वहाँ पे कोई सा भी स्क्वाड है ना, उसको वाइप करना आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे कभी भी थर्ड हिल पे उतरते हैं, जो कहीं से भी हो हम थर्ड हिल में उतरते ही उतरते हैं। यहाँ पे अगर स्क्वाड एक आए दो आए, हम डरते नहीं है। हमारे घर फिक्स है कि आपको घर फिक्स कर लेने हैं। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे आपको कोई सा भी एक होम फिक्स कर लेना है जहाँ पे आपको उतरना है, लूट लेने है। आपको पता ही होगा, अगर रैंडमली ज़्यादा करके इस सिटी में उतरते होंगे तो आपको पता ही होगा इस घर में अक्सर ज़्यादा करके लूट मिलती है, तो उसी घर में उतरा करो। मैं यहाँ ये रेड वाले घर में उतरता हूँ जिसमें मुझे बहुत अच्छी खासी लूट मिल जाती है। तो फिलहाल यहाँ कोई स्क्वाड आया नहीं गाइस, वरना आपको हम वाइप कर देते स्क्वाड को। कोई भी अगर यहाँ आ जाता, आपको प्रैक्टिस करनी है गाइस और याद रखो सिटी में उतरना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी बार लूट कर लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे फायरिंग हो रही है वहाँ पे हम थोड़ी बार देर में चले ही जाते हैं, तब तक यहाँ पे थोड़ी सी लूट कर लेते हैं। और दूसरी बात करें टिप्स एंड ट्रिक्स ये, तो गाइस अभी कभी भी आप जो भी सिटी में उतर रहे हो, बार बार उसी सिटी में आपको एक्सपीरियंस है उस सिटी का, अगर आप वहाँ पे उतर रहे हो तो वहाँ पे बिल्कुल डरना नहीं है, आपको स्क्वाड को वाइप किए हुए जाना है। तो ये याद रखो। तो यहाँ पे सामने मुझे फायरिंग हो रही थी बॉट की, तो मैं वहाँ पे चला गया। और गाइस याद रखना कि पार्टनर को लेके चला करो। और रेड जोन में आप कभी भी हो ना, तो किसी भी होम में चले जाओ, मतलब किसी भी घर के अंदर चले जाओ, क्योंकि रेड जोन है ना ये आप पे ही गिरेगा, क्योंकि रेड जोन इतना गंदा है ना। तो यहाँ पे सामने मुझे बंदा दिखा। और दूसरी टिप्स की यहाँ पे लेट के मारना चाहिए, तो मुझे सोना चाहिए था और फिर उसको स्प्रे देना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल जो स्प्रे है ना बिल्कुल हिलता नहीं। यहाँ पे ना मेरे ये गलती कर दी और देखो स्कारल का टट्टी स्प्रे मेरा, वो बंदा तो नॉक हुआ नहीं, वो तो भाग गया। और अब मैं बहुत आगे आ चुका, मेरे स्क्वाड के 2 मेंबर जो है वो पूरे पीछे हैं। अब मुझे यहाँ बंदा स्पेक्टेक होता है, मैं उसको मारता हूँ। तो कभी भी स्प्रे चालू मत रखना। देखो मेरा स्प्रे चालू नहीं रखा कंटिन्यू, वरना वो नॉक नहीं होता। अब देखो लास्ट की गोली में वो नॉक हो गया। और दूसरी टिप्स एंड ट्रिक की बात करें तो जब भी स्क्वाड की रश करते हो तो आपको पूरे बंदे को कवर फायर, अब देखो मेरे बंदे जो है पीछे है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे तो चला, वो बंदे शायद से कम थे यार, ये 2 थे वो 3 थे। अब शायद से मुझे लगता है उनके और बंदे यहाँ से पीछे से आ गए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो गाड़ी का जो मैप में मुझे ये दिख रहा है, लोकेशन गाड़ी में ये दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं पीछे आ गया क्योंकि मेरे पास शॉटगन है, तो मैं कवर फायर के लिए पीछे आ गया। तो यहाँ पे मुझे बंदा मेरे पार्टनर मुझे नॉक कर दिया, पीछे से शॉटगन का अच्छा सा स्प्रे दिया। आपको भी शॉटगन है तो आपको आगे बिल्कुल नहीं जाना है। आप भाई कभी भी आगे जाते हो यही गलती करते हो, क्योंकि आपके पास अकेले के पास शॉटगन है। अब आगे जाओगे आप नॉक हो जाओगे तो पार्टनर क्या करेंगे, सामने वाले के पास तो शॉटगन नहीं है। ये आपको मालूम, आजकल शॉटगन सबके पास होती है, एक ना एक बंदे के पास होती है। तो कभी भी स्क्वाड में याद रखा करो, शॉटगन आपके एक बंदे के पास होनी चाहिए। और उस बंदे को कभी कभी जब आपको शॉटगन होती है तब आपको उस बंदे को कब पीछे रखना है, जब स्क्वाड के चारों बंदे अलाइव है तब आपको पीछे रखना है। और दूसरी बात, जब आपको आगे कब रखना है ये याद रखो, क्योंकि स्क्वाड के 2 बंदे नॉक है, 2 ही बंदे अलाइव है, तो शॉटगन वाले को आगे रखना है जिससे कि वो जाके उनको नॉक कर सके। और दूसरी बात, आपको अगर केडी मेंटेन रखना है गाइस, तो याद रखो बॉट के किल बिल्कुल मत छोड़ना। यहाँ पे मैंने बॉट के किल बिल्कुल नहीं छोड़े, पार्टनर को भी नहीं दिए, मैंने खुद नहीं ले लिए, क्योंकि केडी मेंटेन रखना है गाइस। और देखो पबजी लाइट वालों ने ये बॉट दिए है, हमने तो कुछ बोला नहीं, तो ये बॉट के किल कभी भी मत छोड़ा करो। आप बोल गए चलो बॉट है, नहीं ऐसा नहीं, बॉट को मारो, आपका केडी मेंटेन रहेगा। और दूसरी बात, केडी अगर आपको बढ़ाना है और फास्टेस्ट लेवल में बढ़ाना है ना, तो केडी बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा करके 7 किल करने हैं, 7 किल के ऊपर किल करने हैं। और याद रखो, आप किल करके आपको टॉप 2 में मर गए ना, केडी उस स्पीड से बढ़ेगा नहीं। आपको किल भी अच्छे खासे कर रहे हैं और उसमें चिकन भी करना है। अगर आप चिकन और किल अच्छे खासे कर रहे हो तो केडी आपका बढ़ते जाएगा और कम बिल्कुल नहीं होगा। पर याद रखना, आप अगर जल्दी मर गए आपका केडी घटेगा, और जल्दी जो होगा, अगर आपका केडी घट गया तो जल्दी इंप्रूव नहीं होता, ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे हम आगे आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे मेरे जो स्क्वाड के टीम मेंबर ने बोला कि स्कूल पे शायद से यहाँ पे बग्गी घूम रही है, तो हम यहाँ पे जो बग्गी को देखने हैं, मुझे यहाँ पे शायद से बंदा हमें देख रहा था, क्योंकि सारे तरफ देखना बनता ही है।
तो यहाँ पे जो मुझे एक बॉट दिख गया, देखो बॉट बॉल के पीछे छुपा है, तो मैंने उसको एक बुलेट में, मतलब कि उसकी हेल्थ एचपी कमी थी। तो दूसरी टिप्स की बात आती है गाइस कि आपको कभी भी लेट के मारना चाहिए और आपका स्क्वाड को आपको साथ ही रहने चाहिए, कम से कम 3 मेंबर्स। और आपको अगर स्क्वाड में हर बार चिकन मारना है ना, तो आपके 3 मेंबर तो कम से कम बहुत अच्छे होने चाहिए और आपको हमेशा जोन ब्रेकर करना चाहिए। अब अगर आप जोन में नहीं रहोगे तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में, या ये आपको याद रखना चाहिए। और या आप ये रैंडम मैच खेल रहे हो तो आपको याद रखना चाहिए कि कभी भी आपके एक बंदे के पास तो शॉटगन होनी चाहिए। एस्टोल के होने से ही आप विन कर सकते हो और आपका केडी बीडी सब मेंटेन रहेगा। और ज़्यादा करके आप ही एस्टोल के लिया करो, जिससे कि आप खुद से मारोगे तो आप कोई गलती तो करोगे नहीं, आप अच्छे खासा मारोगे। तो यहाँ पे देखो मैं बंदा देख रहा था, यहाँ पे बग्गी आ गई थी। तो यहाँ पे ये जो बंदा है जो पेड़ के पीछे लेटा हुआ, तो वापस से देखो मैंने यहाँ पे जो लेट के स्प्रे दिया नहीं। चलो इस बार हील था, ऊपर था मैं, तो जाने दो, ऊपर से अच्छा स्प्रे नीचे लगता ही है, तो इसीलिए बनता है इस बार, कोई बात नहीं। और दूसरी थिंग कि अगर आप स्क्वाड में कभी भी गाइस मैच कर रहे हैं, दूसरी टिप्स ये है कि आपको यहाँ पे वर्टिकल सब यूज़ कर लेना अच्छा से। जैसे स्कारल को आपको ट्राई करते रहें कि कौन सा वर्टिकल, क्या ये आप लगाओगे तो आपको परफेक्ट है। और आपकी सेंसिटिविटी भी अच्छी होनी चाहिए गाइस। अब इस बंदे को तो हमने यहाँ पे नॉक कर दिया, फिनिश कर दिया। और यहाँ पे गाइस कभी भी याद होगा रेड जोन में ज़्यादा कर रहा मत करो। अब तो रेड जोन हमारे पे, मेरे पे तो गिरा नहीं, बट मेरे एक पार्टनर पे गिरा, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है रेड जोन का। और ये रेड जोन इतना हरामी है ना कि बार बार यही बन रहा है, इसको कोई दूसरी जगह है ही नहीं, ये रेड जोन यही आ रहा है। तो रेड जोन में ज़्यादा करके मत रहा करो, आप मर गए तो आपका केडी इतना कम होगा। और यहाँ पे आपको बंदा आप कमेंट में बता देना, पीछे जब वीडियो ले लो वहाँ पे आपको कहाँ बंदा स्पेक्टेक हुआ। जब मैं खेल रहा था मैच मुझे बंदा बिल्कुल दिखा नहीं, जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था तब मुझे वो बंदा दिख गया। आपको कमेंट में बताना है कि वो बंदा आपको कहाँ दिखा। तो यहाँ पे ये बंदा उठ के जा रहा है, तो उसको मैंने लेट के स्प्रे फिर नहीं दिया, वहाँ मैं खुद ही बता रहा हूँ, बट मैं लेट के स्प्रे दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि गाइस लेट के स्प्रे देता हूँ मैं 6x से इतना खतरी से 3x 30 हो गया है, तो 6x से इतना अच्छा स्प्रे आप मार सकते हो ना लेट के। आप खुद एक्सपीरियंस करो। अगर आपको मेरी सेंसिटिविटी चाहिए तो कमेंट करना गाइस। और ये हमारा नया वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे नए नए वीडियोस को, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत जल्दी हम बहुत अच्छे वीडियो लाने वाले हैं, तो आप पता ही चलेगा कि रेड जोन में रहने का क्या अंजाम होता है, तो आप देख ही सकते हो। इसीलिए कहते हैं रेड जोन में ज़्यादा कर मत रहो। तो यहाँ पे हमने हील भी लगाई और हमने यहाँ पे जोन प्रेपर किया। तो यहाँ पे हम गाड़ी नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे बंदे हमें सामने स्पेक्टेक करने, गाड़ी ज़्यादा करके एक गाड़ी मत लिया करो। एक गाड़ी में आप स्क्वाड रखोगे तो गाड़ी फट के आप सारे मर सकते हो। आपको दो गाड़ी व्हीकल्स आपको कभी भी हैंडल करने, आपको एक सिटी फिक्स रखनी है जहाँ पे उतरोगे, जहाँ पे उतर के आप कोई भी सा भी स्क्वाड है उसको वाइप करोगे। आपको याद रखना कभी भी हेलमेट और आर्मर के बिना आपको फाइट नहीं लेनी है गाइस। ऐसा ये रूल है, आपको पता ही होगा। तो आप बोलोगे ये मुझे पता है, बट गाइस दूसरी बात याद रखना, हेलमेट और वेस्ट के बिना फाइट लोगे। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है ना, जबकि आपको हेलमेट और बिना वेस्ट की फ़ाइट लेनी पड़ेगी। ये सिचुएशन कब होती है, जब आप सामने वाले एनिमी के 1 या 2 या 3 बंदे नॉक कर देते हो, और जब एनिमी का सिर्फ 1 या 2 बंदे अलाव रह जाते हैं, तब आपको रश करना बनता है। आपके पास कोई सी भी गन हो, शॉटगन हो, 2 वाली शॉटगन हो, पिस्तौल हो, आपके पार्टनर के पास गन है ना यार, वो कवर देंगे। आपको जाना है और उस स्क्वाड को वाइप करना है। अगर आप वहाँ पे वाइप नहीं करोगे तो वो हील हो जाएंगे और बाद में आपकी इतनी बैंड बजाएंगे ना, तो आप खुद ही सोचो आपको ही मार देंगे। ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी हुआ है। तो यहाँ पे ये बंदा क्या स्प्रे दे रहा था मुझे मालूम नहीं, मेरे पार्टनर को तो स्प्रे लगा नहीं, बट इसकी पुंगी बजाने में हमने कोई कमी नहीं रखी। तो यहाँ पे और एक बंदा फुटस्टेप से, यहाँ पे मेरे पार्टनर को पीछे से बंदा आ रहा है, तो इसको शॉटगन से हमने खेल दिया और अच्छे खासे हमारे किल हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे 14 किल हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब लगभग यहाँ पे एक ही बंदा अलाव बचा है। तो लास्ट टिप्स एंड ट्रिक की बात करें गाइस, पूरी टिप्स एंड ट्रिक आपको एक सिटी फिक्स करनी है। आपको स्क्वाड अच्छा होना चाहिए, स्क्वाड में के 2 मेंबर तो अच्छे होने चाहिए, आप भी अच्छा खेलो। कभी भी बंदे को रैंडम स्प्रे देते हो आपको लेट के स्प्रे देना है। और दूसरी बात, वर्टिकल अगर नहीं है तो आपको लेट के स्प्रे देना है। और तीसरी बात बोले तो आपको फुल बूस्टेड रहना है गाइस, कभी भी फुल बूस्टेड रहा करो। ये पेन किलर रख के आपको लास्ट में कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको फुल बूस्टेड रहना है और तभी आप चिकन मार सकते हो। फुल बूस्टर रहने से आप स्पीड आपकी बढ़ती है और जिससे आप फटाफट मार भी सकते हो। और आपकी 10 HP बचेगी तो आप वाइप भी कर सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल कर देना, क्योंकि हमारे नए नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और गाइस दूसरी बात, प्लीज़ नया चैनल है सपोर्ट करो और इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करो और वीडियो को लाइक करना
बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय बाय गाइस, नए वीडियो के साथ आएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर लाएंगे। बाय बाय।